हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबकी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड 2018 बॉटनी का पेपर। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। मतलब ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके प्लांट्स में लेटेक्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों पाए जाते हैं। तो किस फैमिली में पाए जाते हैं? यू फारबेसी कुल के प्लांट्स में लेटेक्स भी पाया जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। और यू फारबेसी कुल के बारे में देखो व्याख्या दी हुई है। यू फारबेसी फैमिली में कुछ 7500 प्रजातियां और फूलों के पौधों की 275 पीढ़ी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय एरिया में पाई जाती हैं। फूल कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसे होते हैं? आमतौर पर यूफोर्बिएसी कुल के यूनिसेक्सुअल होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? क्लस्टर में ये पैदा होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइथिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करता है? तो इसमें कौन सा नहीं करता है? यह हालांकि क्वेश्चन गलत है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी इन्होंने व्याख्या दी हुई है, तो बी ऑप्शन इस हिसाब से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। मतलब निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्राय प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो पुनः संयोजक प्रौद्योगिकी करके क्या करते हैं, इसमें नए लक्षण पेश करते हैं, और यह मूल रूप से क्या है, प्रतिरोधी रोग प्रतिरोधी पौधों और उन्नत पोषण मूल्य वाले पौधे विकसित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो एल्गी में पाया जाता है, फंगाई में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। एल्गी में पाया जाता है, फंगस में भी पाया जाता है और लाइकेन में भी पाया जाता है, लेकिन क्या है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया क्या है, ये एक प्रोकैरियोट्स है, जिसका अर्थ होता है उनके पास एक नाभिक मतलब न्यूक्लियस अन्य झिल्ली बंद अंग नहीं होते हैं, जिसकी बजाय क्या है, इसमें होता है न्यूक्लियस की जगह पे क्या होता है, इसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। बैक्टीरिया कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, इसलिए क्या इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन इसकी जगह पर क्या डीएनए न्यूक्लियोइड पाया जाता है, डीएनए न्यूक्लियोइड पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो केंद्र किस में अनुपस्थित होता है? बैक्टीरिया में अनुपस्थित हो। अगला देखते हैं, द एल्गा इल्डिंग अगार अगारिज। अगर उत्पन्न करने वाला शैवाल कौन सा है? तो कौन सा है? रेडिमोनिया या जिलेडियम या बैट्रेकोस्पर्मम या हार्वेला। तो कौन सा है? जिलेडियम है। जिलेडियम क्या है? अगार उत्पन्न करने वाला एल्गा है, कौन सा है? जिलेडियम है। ठीक है। अगार में गिलिंग एजेंट लाल शैवाल की कुछ प्रजातियों की शैवाल से प्राप्त अप्रकाशित पॉलीसेकेराइड है। अगार में क्या है? गिलिंग एजेंट पाया जाता है, जो रेड एल्गा की कुछ प्रजातियों की शैवाल में क्या से प्राप्त होता है, ये भी क्या है, अप्रकाशित पॉलीसेकेराइड है, जो मुख्य रूप से जेनरा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। जो अप्रकाशित पॉलीसेकेराइड है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जो मुख्य रूप से जेनरा जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। और ये क्या है? रोडियोमोनिया कैसा सवाल होता है? लाल सवाल होता है। यह एक जीव है जिसमें निम्नलिखित प्रजातियां होती हैं, रोडेनिया एंस्थोफोरा, ग्रेविल रोडेमोनिया, एनाडाटा
ओकामो, रोडोमोनिया और आर्बेरेंसिस आदि होती हैं। द ऑब्लिक सेप्टम एंड सोइलन प्लेसेंटा एंड फाउंड इन द फैमिली। निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस कुल में वक्र सेप्टम तथा फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी फैमिली में फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, सोलेनेसी या नाइट शेड फूलों के पौधों का एक परिवार है जो एनुअल होते हैं, और इसमें क्या है, 12 मासी जड़ी बूटियों से लेकर बैलों, लियानाओं, एपिफाइट्स, झाड़ियाँ और क्या पेड़ों तक होते हैं, और इनमें कई कृषि फसलें, औषधि पौधे, मसाले, खरपतवार और आभूषण शामिल हैं। तो फूला हुआ प्लेसेंटा किस फैमिली में पाया जाता है? सोलेनेसी कुल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? तो किससे होता है? ये अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई एक क्या है? फंगस है जो टमाटर और आलू के पौधों में क्या करता है? डिजीज कॉज करता है, जिससे शुरुआती ब्लाइट या ब्लाइट कहते हैं, और डिजीज विशिष्ट बुलसियाई पैटर्न वाले पत्तों के धब्बे पैदा करता है, और आलू पर टमाटर और कंद के ब्लास्ट के कारण स्टेम घाव और फल सड़ जाता है। अल्टरनेरिया तो मतलब अर्ली ब्लाइट पोटैटो अब किससे होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई से। वाइट रस्ट किससे होता है? अल्बिगो कैंडिडा से। रेड रस्ट किससे होता है? पक्सीनिया से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है? इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। ग्रीन मफलर स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल। तो ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मेनली तो ये होता है, इसमें एयर पोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन साउंड पोल्यूशन के लिए भी ये काम करता है, और नॉइज़ पोल्यूशन की रोकथाम के लिए ही क्या है, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं, ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास 4 से 6 पंक्तियों या सड़कों या इंडस्ट्रियल एरिया, राजमार्गों के पास या सोसाइटी आदि में शोर जहाँ पे होता है, नॉइस जहाँ पे होती है, स्थानों को लगातार क्या है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि वे शोर को बाहर निकालते हैं और बाधा डालते हैं। अगला पॉइंट इसी में दिया है, वायु प्रदूषण हवा में ठोस कणों और गैसों का मिश्रण है। वायु प्रदूषण क्या होता है? हवा में ठोस कणों और गैसों का एक मिश्रण है। कार उत्सर्जन, कारखानों से रसायन, धूल, पराग और गोल्ड बीजाणुओं के कणों को क्या है के रूप में निलंबित किया जाता है। जब ओजोन वायु प्रदूषण बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फूड साइकिल? तो इसमें बी सही है, पहले ग्रास हॉपर आएगा, फिर फ्रॉग आएगा, फिर स्नेक, फिर वल्चर। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को वल्चर। ठीक है, ये इकोसिस्टम, ये फूड चेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसकी ही वाहक आरएनए में त्रिकोडान जो सामान्यतः प्रोटीन संश्लेषण आरंभ बिंदु करता है, तो कौन सा है? यूजीए। वैकल्पिक प्रारंभ कोडान मानक यूएजी कोडान मानक यूजी कोडान से भिन्न है, और प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और आर्किया यूकेरियोट्स में दोनों में पाए जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप देख लिए। वैसे तो जो कोडान की जो शुरुआती जो कोडान होता है वो AUG ही होता है, लेकिन इसमें दिया है UGA। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल
इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। मतलब जीवाणुओं में गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवंशिक तत्व कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। जीवाणु में गुणसूत्री आनुवंशिक तत्व से या जेनेटिक मटेरियल से जुड़ा हुआ या जुड़ा रहने वाला क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणुओं में गुणसूत्री या क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल तत्व से जुड़ा रहने वाला क्रोमोसोमल बाह्य आनुवंशिकी या बाह्य जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड्स कहलाता है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पादप रोग पैदा करने वाला जीवाणु क्या कहलाता है? पादप रोग पैदा करने वाला ये देखो दोनों सब हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया भी होता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया भी प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है, और स्पाइरिकल भी प्लांट्स में डिजीज़। तो ये सभी प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं। पौधों व फंगस में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया निम्न प्रकार की संरचना वाले होते हैं। तो गोलाकार भी होते हैं, बैसिलस भी होते हैं, और स्पैरोकैट्स या स्पाइरल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसीटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज। एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? एस्कोमाइसीटीज के सैक फंजाई कहलाते हैं। एस्कोमाइसीटीज क्लास के सदस्यों को सामान्यतः सैक फंजाई कहते हैं। फंगस, ठीक है, एस्कोमाइसीटीज वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूरिफॉर्म कोनेडिया आर फाउंड इन। म्यूरिफॉर्म कोनेडिया किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? अल्टरनेरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन। ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल नामक नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? ग्लोब्यूल एवं न्यूक्यूल मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? भैया कारा में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? सेक्स ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? कारा में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे किस में पाए जाते हैं? ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन किस में? कारा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं? साइकस में पाए जाते हैं, एजोला में भी पाए जाते हैं, एंथोसिरास में भी पाए जाते हैं, लेकिन पाइनस में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। थैलस इज डिफरेंशिएट इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन रेक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो कोट्स। ये देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है। सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? सिर्फ रेक्सिया और मार्केंसिया पाए जाते हैं, एंथोसिरास नहीं पाया जाता है। थैलस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई जेम्मा टेक्स प्लेस इन। जेम्मा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। किसमें होता है? जेम्मा द्वारा मार्केंसिया में। जेम्मा कप द्वारा किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो मार्केंसिया में होता है। जेम्मा कप द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? मार्केंसिया में होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सेलेजिनेला के राइजोफोर में होता है। द राइजोफोर ऑफ सेलेजिनेला हैज, तो किसमें होता है? मोनरॉक स्टील में होता है। मोनरॉक स्टील में एक अधिधारू रंभ में। सेलेजिनेला के राइजोफोर एक मोनरॉक स्टील में होते हैं। ठीक है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मॉस भी कहते हैं। लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मॉस कहते हैं। इक्विसिटम को क्या कहते हैं? हॉर्सटेल कहते हैं। और सेलेजिनेला को क्या कहते हैं? स्मॉल
मॉस कहते हैं। लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। सिलिजिनेला को क्या कहते हैं? स्मॉल क्लब मास कहते हैं। इक्विसिटम को क्या कहते हैं? हॉर्स टेल कहते हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, द ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। पाइनस का बेजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? तो किसका होता है? मेगा स्पोरोफिल का भाग होता है। ओवेलिफेरस स्केल किसका पार्ट होता है? ओवेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस किसका पार्ट होता है? मेगा स्पोरोफिल का पार्ट होता है। पाइनस का जो बीजांडधर होता है, बीजांडधर सल्क होता है, वो किसका पार्ट होता है? मेगा स्पोरोफिल का पार्ट होता है। आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो कृत्रिम साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है। और इफेड्रा से क्या है? इफेड्रिन नामक एक पदार्थ प्राप्त होता है। पाइनस से क्या प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है। साइकस से आर्टिफिशियल सैगो यानी साबूदाना प्राप्त होता है। साइकस से। पाइनस से क्या है? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। और इफेड्रा से क्या है? इफेड्रिन नामक पदार्थ या मटेरियल प्राप्त किया जाता है। पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, मतलब पेलियोबॉटनी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये क्या है? लखनऊ में है। इसके संस्थापक कौन है? बीरबल साहनी। ठीक है। पेलियोबॉटनी शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है और इसके संस्थापक हैं बीरबल साहनी। सिलिकुला फ्रूट्स इज फाउंड इन, सिलिकुला फल किसमें पाया जाता है? तो किसमें? देखिए ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है। इसमें दो आंसर दिए हुए हैं। एक तो रेफेनस सटाइवा है और दूसरा ब्रेसिका कैम्प्रेस्टिस है, यानी ब्रेसिकेसी फैमिली में भी सिलिकुला पाया जाता है और मूली में भी पाया जाता है। दो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज मृतपजीवी आवर्तबीजी है, तो कौन सा है? सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म मोनोट्रापा। मोनोट्रापा क्या है? एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म पौधा है। मोनोट्रापा क्या है? एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म प्लांट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। मायरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली, किस कुल में मेरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं मायरोसिन ग्लैंड्स? ब्रेसिकेसी में पाई जाती हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली में मेरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस फैमिली का जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है? रेसीम होता है। और समशिकी असीमाच यानी क्रैम्बोज और रेसीम होता है। इसमें कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? पॉलिंड्रस होते हैं और टेट्राडाइनमस होते हैं। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल संवहन बंडल या वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? निथेंथिस में पाए जाते हैं। निथेंथिस के तने में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एल्कलॉइड मार्फिन इज फाउंड इन। निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पेपर सोमनीफेरम में पाया जाता है। पेपर सोमनीफेरम नामक प्लांट्स में मार्फिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। राउल्फिया सर्पेंटाइना ये के सर्पगंधा से क्या प्राप्त होता है? रेस्परीन नामक एल्कोलाइड प्राप्त होता है। और एट्रोपा से क्या प्राप्त होता है? एट्रोपा ब्लेडोना द्वारा एट्रोपिन एवं हायोसाइमस नामक एल्कोलाइड प्राप्त होता है। तो एट्रोपा ब्लेडोना द्वारा क्या प्राप्त होता है? एट्रोपिन एवं हायोसाइमस नामक एल्कोलाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच पार्ट ऑफ पेपरवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। पेपरवर सोमनीफेरम का कौन सा भाग अफीम के निष्कर्षण में प्रयुक्त किया जाता है? तो अनरिप कैप्सूल, मतलब बिना पका हुआ कैप्सूल अफीम के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अनरिप कैप्सूल मतलब बिना पका हुआ कैप्सूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा। देखिए इसकी व्याख्या क्वेश्चन में आंसर कुछ और दिया हुआ है, इसकी व्याख्या कुछ और दी हुई है, तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। फिर इसकी क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है जो अमरबेल यानी कास्कुटा पौधा एक शाकीय परजीवी है जिसमें पर्णहरिम का पूर्ण अभाव होता है। मतलब इसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। और मोनोट्रापा का है, मोनोट्रापा जो है जड़ी बूटियों के बारहमासी फूलों के पौधों की प्रजातियों का एक जीनस है। और ओरोबैंकी क्या है को हिंदी भाषा में आज्ञा कहते हैं। यह परजीवी पौधा है जो सरसों के अलावा टमाटर व जीरे की फसलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या है, एक डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथर्स ऑफ विच प्लांट आर कल्चर्ड बाय गुहा एंड महेश्वरी। महेश्वरी एवं गुहा द्वारा किस पौधे का परागकोश संवर्धित किया गया है? तो कौन किया जाए? धतूरा एनेक्सिया। महेश्वरी एवं गुहा द्वारा धतूरा एनेक्सिया पौधे का परागकोश संवर्धित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फ्रॉम्ड इन फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का सोर्स होता है, कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि ऑक्सीजन का प्रमुख सोर्स होता है। आर्क्यू ऑफ ऑप्शनिया इन नाइट। ऑप्शनिया नागफनी का रात्रि के समय आर्क्यू होगा, तो कितना आर्क्यू होगा ऑप्शनिया का या नागफनी का नाइट में? तो 0 मतलब 0 होगा। सबसे छोटा साइटोक्रोम है साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। तो सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन है? सी है। इसमें क्या है? 100 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। नारियल के तरल भ्रूणपोष में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन है। नारियल के लिक्विड एंडोस्पर्म में पाया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन। नारियल के लिक्विड भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? तो क्या है? पायरुविक एसिड होता है ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पाइरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या रेस्पायरेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम में क्या है? ट्रांसपायरेशन नहीं होता। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन राइबोसोम के द्वारा क्या है? ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेल वॉल क्या है? ऑस्मोसिस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन यानी रेस्पायरेशन, क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और सेल वॉल क्या करती हैं? ये ऑस्मोसिस करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ विच रिएक्शन। राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान है? तो कौन से अभिक्रिया के साइट्स हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं। राइबोसोम को क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहते हैं, जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है और प्रोटीन मॉलिक्यूल एक या कई प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं यानी कि जो वो कितने होते हैं? 20 प्रकार के अमाइनो अम्ल इकाइयों के पॉलीमराइजेशन से बनती हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं वो 20 प्रकार के अमाइनो एसिड्स यूनिट के
पॉलीमराइजेशन से बनती हैं। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण केंद्रक के बाहर कोशा की साइटोसोल में होता है। ठीक है, सेल की साइटोसेल में होता है किसका संश्लेषण, केंद्रक का जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण होता है वो केंद्रक के बाहर कहाँ होता है, सेल की साइटोसोल में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय, लैंगिक असंगति को दूर किया जाता है तो इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा। जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है उसको किसके द्वारा दूर किया जाता है, इन विट्रो पॉलिनेशन के द्वारा दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूटेजन, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटेजन है। नाइट्रोसोगुआनिडीन क्या है, ये एक म्यूटेजन है। ठीक है, अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी, टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो टीएमबी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, टीएमबी का आकार कितना हो, टीएमबी का आकार खोखले दंड के आकार का होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 3000 एंगस्ट्राम है तथा व्यास 180 एंगस्ट्राम होता है। इसका प्रोटीन जो कोट है वो 2130 कैप्सोमियर का बना होता है। टीएमबी का जो प्रोटीन कोट होता है वो 2130 कैप्सोमियर का बना होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 3000 एंगस्ट्राम होती है, व्यास 180 एंगस्ट्राम होता है। अगला क्वेश्चन है 43, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है और किस में होती है, नींबू में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44, एरेनकाइमा इज वेरी एक्सटेंसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें एरेनकाइमा बहुतायत में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है एरेनकाइमा, हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद प्लांट्स में एरेनकाइमा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा सही मैच नहीं है। तो देखिए नेफेंथीस क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है, सही है। औराबैंकी क्या है, जीरोफाइट्स प्लांट नहीं है, यही इसमें सही, यही एक मैच नहीं है। कस्कुटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है और यूट्रिकुलेरिया क्या है, एक ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। औराबैंकी कैसा है, ये जीरोफाइटिक प्लांट नहीं होकर ये कैसा है, पैरासाइटिक प्लांट है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था। 46 नंबर देखें, नेफेंथीस, पहले से ही को सही से देख लेते हैं। नेफेंथीस क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। औराबैंकी क्या है, परजीवी पौधा है। कस्कुटा क्या है, ये भी पैरासाइटिक पौधा है। और यूट्रिकुलेरिया क्या है, ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। ओके, 46 देखते हैं, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग विच प्लांट इज कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ रूट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है। तो एजोला में पाई जाती हैं, हाइड्रिला में भी जड़ पाई जाती हैं, लेकिन सिरेटोफिलम में रूट्स नहीं पाई जाती हैं। सिरेटोफिलम पादप में पूर्ण रूप से जड़ रहित होता है। अगला क्वेश्चन है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी मैच कर। तो पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है हरगोबिंद खुराना संश्लेषित जीन का मॉडल, मतलब हरगोबिंद खुराना ने क्या संश्लेषित जीन का मॉडल दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, ठीक है। और रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप नहीं, इन्होंने रॉबर्ट कोच ने ब्लड ग्रुप नहीं दिया है। और ग्रेगर जॉन मेंडल लॉ ऑफ हेरेडिटी, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवंशिकता, इन्होंने क्या ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने क्या अनुवंशिकता के नियम दिए हैं। तो हरगोबिंद खुराना ने क्या संश्लेषित जीन का मॉडल दिया है। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल दिया है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया है, इन्होंने कॉलरा, एंथ्रेक्स तथा क्षय रोग पर गहन अध्ययन किया है। इन्हें क्या, इसलिए इन्हें चिकित्सा में नोबेल भी प्राप्त हुआ है। और लेकिन ब्लड ग्रुप किसने दिया है, कार्ल एंड स्टीनर ने दिया है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं और उन्होंने क्या है हेरिडिटी
लॉ ऑफ हेरिडिटी भी इन्होंने दिया है, आनुवंशिकता के नियम भी इन्होंने दिया। 48 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following techniques is used to make numerous copies of specific segment of DNA quickly and accurately? निम्न में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमूक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाई जाती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए के एक अमूक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन, मतलब द्विस्तरीय आरएनए किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? वुंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। वुंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वुंड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है, जबकि 5X174 कोलीफेज और S13 ई कोलाई फेज में एक स्टैंडर्ड वाला डीएनए पाया जाता है। तो कोलीफेज X174 S13 यूकोलाइफेज में कौन सा डीएनए पाया जाता है? 1 स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है कोलीफेज X174 में, और S13 यूकोलाई में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जबकि वुंड ट्यूमर वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम व्हिच कैन कट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इनटू सेगमेंट्स इज नोन एज, उत्प्रेरक जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है, जाना जाता है रेजिस्ट्रेशन एंजाइम। रेजिस्ट्रेशन एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है, जो डीएनए के जो क्या करता है? डीएनए उत्प्रेरक, वो उत्प्रेरक जो डीएनए के अणुओं को क्या है? छोटे छोटे भागों में बांट देता है, वो क्या कहलाता है? रेजिस्ट्रेशन एंजाइम कहलाता है। ठीक है। उत्प्रेरक या एंजाइम जो कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उसे रेजिस्ट्रेशन एंजाइम कहते हैं, जबकि डीएनए लाइगेज डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। जो बांटता है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्ट्रेशन एंजाइम कहते हैं, लेकिन जो जोड़ता है उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। ठीक है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय, मूंगफली का टिक्का रोग का कारक कौन सा है? फ्यूजेरियम या कोलेट्रिकम, कोलेटोटाइकम या अल्टरनेरिया या सार्कोस्पोरा? तो कौन है? सार्कोस्पोरा। मूंगफली में जो टिक्का डिजीज कॉज करता है वो कौन करता है? सार्कोस्पोरा करता है। ठीक है। और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नामक रोग कौन करता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई कॉज करता है। प्रोफेसर S.R. कश्यप वाज, प्रोफेसर S.R. कश्यप कौन थे? ये एक बायोलॉजिस्ट थे। प्रोफेसर R. कश्यप कौन थे? वो बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद एक्सटिंक्ट प्लांट्स इज कॉल्ड, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान या पेलियोबॉटनी कहते हैं उसको। पेल बॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो विलुप्त पौधों को, जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विलुप्त पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीवाश्म वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गाइनोबेसिक स्टाइल की एक विशेषता है किस फैमिली की? लेमेसी कुल की या लेमेसी फैमिली की एक विशेषता है गाइनोबेसिक स्टाइल इसमें पाई जाती है। और इस फैमिली का जो प्रमुख लक्षण है, इसमें पुष्प क्रम इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है? वर्टिसेलेस्टर होता है। लेमेसी कुल में क्या पाया जाता है? गाइनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है। और इसकी जो पुष्प की इन्फ्लोरेसेंस की जो विशेषता होती है वो कैसी होती है? इसमें कैसा
इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है, वर्टिसिलेस्टर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया था। इसके बारे में आप लोगों को पहले से पता है, ये देखो व्याख्या भी दी हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 56। कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की है। कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलप द मेथड फॉर, उन्होंने क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन किया है। किसने, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किसने किया, कोहलर एंड माइलस्टीन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 57। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किनके द्वारा विकसित की गई है या खोज की गई है, तो एलेक्स जेफरी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खोजा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी द्वारा खोजा गया है। डीएनए प्रिंटिंग के अध्ययन से व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसे हत्या या बलात्कार के मामलों में दोषियों की पहचान तथा विवादित जनक के मामलों में बच्चे के जो वास्तविक माता पिता की पहचान की जाती है। 58 नंबर क्वेश्चन है, Who among the following is regarded as the father of biotechnology? इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, करोल इरेकी। बायोटेक्नोलॉजी का पितामह करोल इरेकी को माना जाता है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करोली इरेकी, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और ग्रेगर जॉन मेंडल एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स। कैरी बैक मुलिस एक नोबेल पुरस्कार विजेता है जो अमेरिकी जैव रासायनिक हैं और पॉलीमरेज चैन रिएक्शन तकनीक के आविष्कारक के मान्यता में उन्होंने क्या किया था, 1993 में माइकल स्मिथ के साथ रसायन में नोबेल पुरस्कार साझा किया और उसी वर्ष जापान पुरस्कार भी इन्होंने अर्जित किया था। ठीक है, 59 क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में कंजुगेशन की खोज की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी, लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा। बैक्टीरिया में जो कंजुगेशन की खोज किसके द्वारा की थी, लीडरबर्ग एंड टैटम के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक ने किसकी खोज की थी, डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीनियस द्वारा दिए गए द्विनाम पद्धति सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल सिस्टम। लीनियस द्वारा जो द्विनाम पद्धति दी गई है उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं। बस ये हो गए 60 क्वेश्चन बॉटनी के।